Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the exam. We have started the one topic. The topic was constitutional design, which is important for the 9th class, equivalent to the 11th political science, और for all the competitive exam प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली क्लास के अंदर वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म और व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आज की क्लास के अंदर हम दो कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे. पहला हमारा जो कंटेंट होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके प्रिपेयर हुआ है उसका बेस क्या है, विच इज नोन एज द फिलॉसफी. सेकंड हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फीचर्स क्या है. सबसे पहले फीचर्स जानने से पहले आप ये समझ लीजिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपोजिशन क्या बनके प्रिपेयर हुआ. कंपोजिशन का मतलब होता है कि क्या उसके पार्ट्स रहे हैं. तो कंपोजिशन के अंदर आपको कुछ फैक्ट्स लर्न करने हैं और बहुत आसान है, और मेरे को लगता है एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एवरीवन हैव टू लर्न दिस फैक्ट्स. सबसे पहले हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इन अ रिटन फॉर्म. रिटन फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म है. सेकंड आप लिखोगे दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए, और उसका सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 7 आर्टिकल. इसके अंदर ओरिजिनली, मैं भी किसकी बात कर रहा हूं, ओनली ओरिजिनल. ओरिजिनल का मतलब जब ये बनके प्रिपेयर हुआ था तो उस समय इसके अंदर 395 आर्टिकल्स. देखो आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन मिलेंगे आपको 395, आपको 448, 452. आप कंफ्यूज हो जाओगे, गूगल पे चेक करोगे वो बताता है 448 है, टीचर बता रहा है 395 है. इस कंफ्यूजन के अंदर यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. अगर इफ द क्वेश्चन अबाउट टोटल आर्टिकल कितने हैं और बेसिक आर्टिकल कितने हैं. टोटल आर्टिकल है 3448 और अगर बेसिक आर्टिकल आपसे पूरा 395. 395 आखिरी नंबर है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई 396 आर्टिकल नहीं है. 395 से पहले बहुत सारे आर्टिकल्स को सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, तो टोटल प्लस करते हैं 448 हो जाएंगे. अब ये बोलता है 395 आर्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओरिजिनली इट वॉज डिवाइडेड इनटू द 18 पार्ट्स. अभी कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं. 18 पार्ट्स हैं, अभी कितने हैं भाई, 25 पार्ट्स हैं. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थी. शेड्यूल थी एडिशनल शेड्यूल्स हैं, अभी कितनी है, 12 है. तो मैंने साथ साथ में आपको बता दिया अभी क्या है और ओरिजिनली क्या था. इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, रिटर्न फॉर्म के अंदर है. कंपोजिशन ओरिजिनल आपको पता लग गया, साथ में आपको पता लग गया कि अभी क्या स्टेटस है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज बोरो ऑफ अदर कंट्रीज. भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके डिफरेंट 3 सोर्सेस हैं. पहला सोर्सेस है हिस्टोरिकल. जब मैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा कि हमारी हिस्ट्री से हमने कौन कौन सी चीजों को अडेप्ट किया हुआ है. दूसरा है अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज से हमने क्या ले रखा है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको एड ऑन किया हुआ है. और थर्ड वन है डेवलप. समय के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए गए हैं और इस चेंजेस के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट. फिर भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को टाइटल दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नोन एज बैक ऑफ बोरो. इट मींस वी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, फ्रॉम द हिस्ट्री, और वी मेड द चेंजेस विद द नीड्स. अब स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी से. If the question asked in the exam about the philosophy or maybe the question asked about the preamble, both are the same things. अगर क्वेश्चन आता है कि explain the main principle of objective regulation which was introduced by the जवाहरलाल नेहरू on 13 दिसंबर, इंपॉर्टेंट डेट है. या आपसे आता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को एक्सप्लेन कीजिए जिस बिहार पे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट हुआ है. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबका आंसर सेम है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम्बल से. प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर प्रेम्बल बनाई गई. प्रेम्बल को आज तक एक बार अमेंड किया गया है 1976 के अंदर, 42nd अमेंडमेंट. उसके अंदर 3 वर्ड एड ऑन किए गए थे, सेक्युलर वर्ड, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी. इसके अलावा प्रेम्बल को एड ऑन नहीं किया गया है. प्रेम्बल के बारे में 2 बड़े फैक्ट्स. 1973 से पहले प्रेम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 के अंदर केशवानंद भारती
उससे मान लिया गया प्रेम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के बारे में आता है, यू विल राइट अबाउट दैट। फिलॉसफी का मतलब है गाइडिंग पॉइंट्स कौन से हैं, और प्रेम्बल के इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स में सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसके अंदर बताया था भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब होता है पीपल नॉट डायरेक्टली बिकम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे बिकम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू इलेक्टेड लीडर्स। सेकेंड पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि इंडिया इज ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। अब गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट में अंतर है, और यहां पे दो कंडीशन है, या तो इसका इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पर हमेशा टाइम पीरियड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। जबकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है बट दे आर नॉट रिपब्लिक। उसका बड़ा कारण क्या है भाई, क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है या तो हेरिडिटरी है या नॉट इलेक्टेड पर्सन है। तो भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ये लिखेगा कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब दो चीजें, पहला लिखोगे नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश दे हैव द ऑफिशियल रिलीजन फॉर देयर नेशन। इसका मतलब होता है दो चीजें, पहला नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसके ग्राउंड पे, रिलीजन। और दूसरा बोलता है इक्वली ट्रीटेड। इक्वली ट्रीटेड का मतलब लॉ सबके लिए एक जैसा, और साथ में रिस्पेक्टेड, सभी को रिस्पेक्ट एक जैसी, जैसे भारत है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, पर सेक्युलर वर्ड को एड ऑन किया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब है सोशल वेलफेयर। भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहते हो तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय स्टेट, पर भारत के अंदर भी मिक्स इकोनॉमी है, ये ध्यान रखना। मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ कंट्रोल बाय स्टेट, जो कार्ल मार्क्स कहता है सोशलिज्म, ठीक है। पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोशलिस्ट का मतलब है सोशल वेलफेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट हैव द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज, और पब्लिक फैसिलिटीज किससे आती हैं, स्टेट से आती हैं। स्टेट के पास कब आएंगी, जब उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री। सॉवरन कंट्री का मतलब क्या है, देखिए सॉवरन कंट्री का मतलब होता है व्हेन ए कंट्री इज अ फ्री, वो क्या है भाई, फ्री टू टेक डिसीजन एज, किसके लिए, अपने इंटरनल अफेयर्स के लिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, इट कैन टेक एनी डिसीजन। और दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, तो हम क्या हुए, सॉवरन हुए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आप लोगों को सुनकर रियली। 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 में बना। इसका मतलब भारत की आजादी से लेके 1950 तक वी वर द प्रोटेक्टरेट स्टेट, वी आर नॉट ए सॉवरन। हम क्या थे, प्रोटेक्टरेट स्टेट थे, किसके, ब्रिटिशर के। अभी भी भारत के अंदर लॉ किसका चल रहा था, ब्रिटिशर्स का चला हुआ था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1947। इन 1950 इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड एंड टेक ए ऑथ, और भारत क्या डिक्लेयर कर दिया गया, रिपब्लिक। तो इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947। हम प्रोटेक्टरेट कब कर गए, 1947 से लेके 1950 तक, और 1950 के बाद क्या बन गए, रिपब्लिक, सॉवरन। अब उसके अलावा भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक आइडियाज को इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पे तीन वर्ड याद रखिए। भारत के अंदर क्या है भाई, इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी भी ग्राउंड पे। दूसरा भारत के अंदर क्या, लिबर्टी है। लिबर्टी किसकी है भाई, अपने थॉट्स की, आइडियाज की, एक्सप्रेशन की, बट यू कैन नॉट यूज सच टाइप्स ऑफ द वर्ड विच हार्म टू द अदर पीपल डिग्निटी। लास्ट के अंदर आप लिखोगे जस्टिस। जस्टिस क्या है, फेयरनेस विद द ऑल पीपल। तो दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम आउट लाइक दैट। और प्रेम्बल के बारे में ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि प्रेम्बल, पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट हुआ, फिर प्रेम्बल बनी। प्रेम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976। 1973 से पहले प्रेम्बल नॉट ए कंसिडर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का एक केस है, केस 1 भारती, उसने डिक्लेयर किया प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ये
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डन। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिखिए। जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिख रही हो तो इसका मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपोजिशन है उसके बिहार पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द सम बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर्स क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां पे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे जो भी वो लॉ बनाते हैं उसी लॉ के बिहार पे अगले पॉलिसीज बनाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड, आप क्या लिखोगे, इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी क्या है 395। ये बेसिक आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा बेसिक आर्टिकल्स बताइए, इसका मतलब भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी 396 नंबर नहीं है। दूसरा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी 12 शेड्यूल हैं, ओरिजिनल कितनी थी 8 थी, अभी इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। थर्ड वन लिखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्या करता है, सबसे पहले इंडिया डिक्लेयर डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिक, फिर सेकुलर, फिर आपका सोशलिस्ट और आपका रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन ऑफ द प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आए, अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया, ये ध्यान रखना। कहां से लिया, यूएसए से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया कहां से लिया, फ्रांस से लिया है। अब ये बोलता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमें क्या देता है, आइडिया देता है बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप जब प्रेम्बल को पढ़ोगे, ऑल द एनसीईआरटी हैव द 1 पेज प्रेम्बल, प्रेम्बल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो प्रेम्बल के ऊपर टिका हुआ है। और केशवानंदा भारती केस के अंदर ये बोला था, पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर वाज डिफाइंड एज ए की वर्ड्स इन द प्रेम्बल, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला ये बोलता है कि इंडिया प्रैक्टिस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे पार्लियामेंट हैव द मोर पावर। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि भारत के अंदर कौन कौन से लॉ बनेंगे, कौन सी पॉलिसी बनेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि भारत के एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू यू फंडामेंटल राइट्स, इसका पूरा एक क्लास में लाइव सेशन आपको पढ़ा चुका हूं। फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको ड्यूटीज देता है। ड्यूटीज का मतलब है एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव टू परफॉर्म सम फंक्शन फॉर द नेशन। ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां से आया, 3 पॉइंट याद रखोगे। इट वाज एडेड थ्रू अमेंडमेंट नंबर 42, इसका मतलब अभी तक मैंने एक ही अमेंडमेंट को बताया 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्यूटीज के बारे में आप याद रखो, इट वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। थर्ड पॉइंट, ड्यूटीज के लिए कमेटी बनाई गई थी एड ऑन करने से पहले, इसका नाम था सरदार सरोवर सिंह कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत के अंदर क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। अभी हमारे पास 11 ड्यूटी है, और 11 में सबसे लेटेस्ट जो ड्यूटी है उसका नाम है राइट टू एजुकेशन। तो 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे। उसके अलावा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब क्या है, इसके बारे में भी 3 बात याद कर लो। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन। इट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, क्या करने के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। डीपीएसपी इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरलैंड, और ये वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट की बात करता है। अगर इसके कंपोजिशन में दी गई बातों को सरकार नहीं मानती तो उस कंडीशन के अंदर यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। इसका मतलब डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करती है वी कैन गो टू द कोर्ट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इट मींस इट डजंट मैटर वेयर यू लिव, यू ओनली द हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दुनिया के 2 देश जहां पे डबल सिटीजनशिप है, पहला यूएसए और दूसरा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। अगर आप उसके किसी स्टेट में रह रहे हो तो आपके पास सिटीजनशिप है, साथ में उस देश की भी सिटीजनशिप है। एज एग्जांपल, इफ यू आर लिविंग इन न्यूयॉर्क, आपके पास न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप है, साथ में आपके पास किसका सिटीजनशिप है, यूएसए। भारत के अंदर क्या सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट वन ये बोलता है भारत के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी की फंक्शनिंग को इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जिसको भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं,
एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर इफ यू राइट ऑल दिस पॉइंट विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मीन्स ओनली एक्सप्लेन योर वर्ड्स, आप इनको हेडिंग बनाइए और एक्सप्लेन अपने वर्ड्स के अंदर कीजिए. If you want to get a notes of the same chapter, you can join our Telegram group. I will share the link in the description. तो अभी इतना ही इस क्लास के अंदर. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम आउट हुआ है. थैंक यू.